नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्पण करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने पहले इसकी वीडियो देख चुके हैं। हम टाइम एंड वर्क की कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट डाले थे। अब उसको अगेन हम आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ क्वेश्चंस को और लेकर के और कुछ उसके कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। तो अगेन हम क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज एंड बी इन 9 डेज एंड सी इन 12 डेज। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज दे लेफ्ट द वर्क द रिमेनिंग वर्क डन बाय ए इन। अभी तक हमने देखा था कि हमारे जो क्वेश्चन थे ए और बी एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा कि हमारा एक जो वर्कर होगा वो कार्य छोड़ करके जाएगा, बाकी के को क्या करेगा, एक दूसरा फिनिश करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आपके सामने ले करके आए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं और इनको हम कैसे बनाते हैं आज की वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा पहला है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। तो हमारा कंसेप्ट क्या था, लिखने का कंसेप्ट हमारा यही था, उसी कंसेप्ट से लिखेंगे। ए किसी कार्य को 24 डेज में समाप्त करता है। बी इन 9 डेज, तो सेम वर्क को भी हमारा जो है 9 डेज में समाप्त करता है। बी इन 9 डेज एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड सी 12 डेज एंड सी 12 डेज। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क, इसके बाद में हमारी कंडीशन है, इसके बाद में कंडीशन है तो हम अपना जो पूरा प्रोसीजर था उसको करते हैं। यहाँ पे हम मानते थे क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क हम ऐसा डेटा मानते हैं जो इन तीनों से क्या हो, हमारा डिविजिबल हो, कट जाए। तो 24, 9 और 12 से कटने वाला 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 9 8 72, 12 छिंगी 72। तो 72 एक ऐसा डेटा हुआ जो 24 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी, 12 से भी। या फिर हम कह सकते हैं कि हम 24, 9 और 12 का क्या लें, हम एलसीएम। ठीक है, तो 24 तिया 72, 9 8 72, 12 चौक 12 पंसा 12 छिक्की 72। ये आया हमारा ए का 1 डेज वर्क, ये आया हमारा बी का 1 डेज वर्क, ये सी का 1 डेज वर्क। अगर कोई भी 1 दिन का कार्य होता है, 1 आवर्स का या फिर 1 मंथ का कार्य होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। तो हम कह सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। इसके बाद जो क्वेश्चन में लैंग्वेज में जो कहा गया होता है वैसे ही चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि बी एंड सी स्टार्ट द वर्क, बी एंड सी ने कार्य स्टार्ट किया। अगर बी एंड सी कार्य स्टार्ट करेंगे तो वो एक दिन में 8 और 6 14 खंबे बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि 72 खंबे बनाने हैं, तो बी एंड सी एक दिन में अगर कार्य करेंगे तो दोनों मिलकर के 14 खंबे बनाएंगे। उसके बाद बट आफ्टर 3 डेज दे लेफ्ट द वर्क, अगर वो 1 डेज में 14 वर्क कर रहे हैं तो 3 डेज में कितना वर्क किया उन्होंने, 14 तिया 42। आपका जो वर्क हुआ 42, आपको कार्य करना था 72, आपने फिनिश कर दिया 42। तो रिमेनिंग कितना बचा आपका, 72 माइनस 42 इज इक्वल टू 30। आपका जो वर्क, जो रिमेनिंग जो कार्य बचा वो 30 बचा। उसके बाद देन जैसे लैंग्वेज कहती है वैसे ही वैसे चलना है। उसके बाद उसने कहा द वर्क, द रिमेनिंग वर्क डन बाई ए इन। तो बताइए बचे हुए कार्य को ए ने कितने दिन में फिनिश किया। तो हमारा क्या है, यहाँ पे बचा हुआ कार्य 30 है। इस कार्य को कौन फिनिश करेगा, अब ए। अगर हम वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो टाइम आ जाता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना बचा हुआ है, 3, एफिशिएंसी कितनी है हमारी 3, तो डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा आया 10 डेज। तो दोस्तों बचे हुए कार्य को बी एक कितने दिन में समाप्त करेगा, 10 दिन में। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट इसी टाइप का एन अदर क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। अब उसको हम सॉल्व करेंगे इसी तरह से।
बस हमें क्वेश्चन में बस एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू में टाइम। अगर हमारे पास में दो चीज़ हैं तो हम तीसरी चीज़ को निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे समय दे रखा था तो हमें ओनली समय से हम अपने क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए हमने क्या माना था, टोटल वर्क। टोटल वर्क हम क्या मानते हैं, ऐसा डेटा मानते हैं जो हमारा इन तीनों से क्या हो जाए, डिविजिबल। वो क्या हो गया था हमारा 72, इससे डिवाइड किया तो ये हमारी एफिशिएंसी। उसके बाद में जो लैंग्वेज होती है वैसे ही चलते हैं और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 3 दिन तक दोनों ने कार्य किया, तो एक दिन में इन्होंने 14 खंबे बनाई, तो 3 दिन में 72 खंबे बनाने थे, 42 बन चुके हैं, बचे कितने आपके 30। इस 30 कार्य को कौन करेगा, दोनों ने कार्य छोड़ दिया बी एंड सी से, तो बचा कौन, ए। तो ए कितने दिन में समाप्त करेगा, ए एक दिन में 3 खंबे बना रहा है, तो 30 खंबे को कितने दिन में बनाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 3, तो 10 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 80 and 24 days रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 18 and 24 days रेस्पेक्टिवली। द वर्क दे वर्क टुगेदर। उसके बाद में हमारी लैंग्वेज स्टार्ट हुई, उसके बाद हम अपना टोटल वर्क मानेंगे। तो टोटल वर्क क्या होता है, ऐसा डेटा मानेंगे जो 18 and 20 से डिविजिबल हो। 18 and 20 से डिविजिबल होने वाला डेटा क्या होगा, बड़े डेटा को मानते हैं। हमारा बड़ा डेटा क्या है, 24। क्या 24 18 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल देखेंगे। 24 दूनी 48, क्या 48 18 से कट रहा है, नहीं कट रहा। फिर देखेंगे और मल्टीपल, 24 तिया 72, 18 चौक 72, तो 72 ऐसा डेटा है जो हमारा 18 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है। अगर हम टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाती है हमारी एफिशिएंसी। तो 18 चौक 72, 24 तिया 72, ये आ गई हमारी क्षमता। हमने टोटल वर्क भी है हमारे पास में, समय भी है और एफिशिएंसी भी हमारे पास में है। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है बस वैसे ही करेंगे, आपका आंसर होगा। उसने कहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days। उन्होंने एक साथ मिलकर 8 दिन काम किया, तो वो एक दिन में कितने खंबे बना रहे हैं, 4 और 3 7। तो 8 दिन में कितने बनाए, 8 7 56। तो 8 दिन में कितने खंबे बन गए आपके, 56। आपको बनाने कितने थे, 72। बचे कितने आपके, 72 में से 56 गया तो आपके बचे 12 में से 6 गया तो 6 बचा, आपके बचे 16 खंबे। अभी आपको 16 खंबे बनाने हैं। अब वो कौन बनाएगा, क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एंड देन ए लेफ्ट, ए कार्य छोड़ देता है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया, ए ने कार्य छोड़ दिया। द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश बाई बी इन, तो बचे हुए कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो वर्क को अगर हम डिवाइड करते हैं एफिशिएंसी से तो हमारा क्या आ जाता है, समय। तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 3। तो 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो 3 पंजे 15, बचा कितना 1, तो 1/3, तो 5 सही 1/3 दिन में आपका बचा हुआ कार्य समाप्त हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 45 and 40 days। ए एंड बी ने 45 days एंड बी कितने दिन में फिनिश करता है, आपका 40 days। उसके बाद हम देखते हैं दे बिगन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर समटाइम्स। उन्होंने एक साथ कार्य किया,
लेकिन कुछ समय बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। बी ने बचे हुए कार्य को 23 दिन में समाप्त कर दिया। आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ द स्टार्ट ऑफ द वर्क डिड ए लीव। तो बताइए ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा था। अब हमें इस क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उससे ये पता है कि ये दे रखा है कि दोनों ने मिलकर के एक साथ कार्य किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अब हमें ए का समय नहीं दिया है कि कितने समय बाद। अगर हमें समय दिया होता तो दोनों को एक साथ हम कार्य करा सकते थे, लेकिन इसमें तो समय नहीं दिया है। तो इसका मतलब हमारा जो डेटा है इससे हमें क्लियरिटी नहीं हुई है। आगे हम देखेंगे कि बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क 23 डेज। बी ने बचे हुए कार्य को 23 दिन में समाप्त कर दिया। तो ये देखेंगे ए एंड बी दोनों ने मिलकर के कार्य करना स्टार्ट किया। आफ्टर सम टाइम्स, हमें नहीं पता है कितने समय बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, लेकिन बचे हुए कार्य को, ये हमारा यहाँ पे ए ने कार्य छोड़ दिया मान लेते हैं। इस बचे हुए कार्य को बी ने 23 दिन में समाप्त कर दिया। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बी ने 23 दिन में कितना काम किया। अगर बी ने जो अकेले काम 23 दिन में किया होगा वो तो बी ने अकेले किया, तो ये अगर बी के कार्य को इससे माइनस कर दें टोटल वर्क से तो बचेगा क्या हमारा, जो ए और बी ने फिनिश किया। तो उसकी ओर हम चलते हैं। तो हम यहाँ से टोटल वर्क मानते हैं, वो क्या होता है, ऐसा डेटा मानते हैं जो 45 एंड 40 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, कट जाए। तो हमने वो डेटा माना 360। तो 45 अट्ठे 360 और 40 नम्मा 4 नाम 36, 40 नम्मा 360। बी ने 23 दिन काम किया, बचे हुए कार्य को 23 दिन में फिनिश कर दिया। तो 23 नम्मा 260। तो बी ने कितना काम फिनिश कर दिया, 260। बचा हुआ कार्य वो कितना था, वो 260 था, वो बी ने फिनिश किया 23 दिन में। तो 360 माइनस 260 बचा आपका 60 में से 7 गया तो 53 और 300 में से 200 गई तो 153। ये जो कार्य था 153, इसको कौन कर रहा होगा, ए एंड बी ने, क्योंकि ये दोनों शुरुआत में कार्य किए थे। अगर दोनों की एफिशिएंसी से बचे हुए कार्य को डिवाइड कर दें, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 8 दूनी 16 और 1 17। अगर एफिशिएंसी से कार्य को डिवाइड कर दें तो आ जाता है हमारा 17। तो 17 नम्मा 117। तो क्या आया हमारा 9 डेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 153 जो कार्य किया था वो ए एंड बी ने 9 डेज में समाप्त किया। तो अब तो 9 डेज बाद ए कार्य छोड़ के चला गया। आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया, 9 डेज बाद। ओके।